हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्राइस में काफी वेरिएशंस रहते हैं और वो ही उसको रिस्की बना देता है। अब इंडिया जैसी कंट्री में जहां केवल 3.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है, वहां क्या इक्विटी मार्केट उनके लिए अच्छा रहेगा? और इसीलिए हमारी कंट्री में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड मोड्स में ही होते हैं, जैसे कि FDs, PPF और NSC। पर आज के जमाने की बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, जहां इन्फ्लेशन रेट इतनी ज्यादा है, क्या ये सिक्योर्ड मोड्स में इन्वेस्ट करना और वहां से रिटर्न ले पाना काफी है? क्या हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएंगे? तो कौन सा वो ऑप्शन बचता है जहां हम एक सही रिटर्न ले पाएं और रिस्क भी हमें ज्यादा ना मिले? तो आज हम आपके लिए एक ऐसा लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आए हैं जो आपको कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। हम बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड्स की। पर ये इंडेक्स फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो सुन रखा है और उसकी वो वार्निंग। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. नहीं, आज हम आपको डराने नहीं आए हैं, पर आपको म्यूचुअल फंड्स के पैसिव मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने आए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कर देना। और आपको ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंडेक्स फंड्स को जानने से पहले हमें इंडेक्स को समझना होगा। इंडेक्स इज अ इंडिकेटर और अ मेजर ऑफ समथिंग। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टॉक मार्केट में आपने BSE और NSE का नाम तो सुना होगा। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां अप्रॉक्स 5500 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। वहीं NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां अराउंड 1400 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अब अगर हमें स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को चेक करना पड़े तो एक एक कंपनी को डेली एनालाइज करके अपने फाइनल कंक्लूजन पर आना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसे समझने के लिए इंडेक्सेस बनाए गए हैं, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी, जिसमें हर सेक्टर के कुछ कंपनीज को उनकी मार्केट कैप और सेट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट करा गया है। सेंसेक्स जो BSE पर लिस्टेड 30 कंपनीज का इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, वहीं निफ्टी NSE पर लिस्टेड 50 कंपनीज को। अब अगर हमें पूरे दिन के शेयर मार्केट को एनालाइज करना पड़े तो निफ्टी और सेंसेक्स से ही आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म करा होगा। ऐसा और डिटेल में समझने के लिए आपको एक बार हम NSE की वेबसाइट पर ले चलते हैं। देखिए, एक बार हम यहाँ देखते हैं, हम NSE की साइट पर आए हैं और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट। जी हाँ, निफ्टी 50 में किस तरीके से सारी कंपनीज असेंबल हो रही हैं, कैसे एक पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है और क्या इनका रेशियो और प्रोपोर्शन है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है। कैसे आप फाइनेंशियल सर्विसेज खोल के देखेंगे तो कौन कौन से बैंक्स किस रेशियो में यहाँ प्लेस हो रहे हैं, हम यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर IT सेक्टर में देखें तो देखिए कैसे कंपनीज किस रेशियो प्रोपोर्शन में यहाँ पर प्लेस हो रही हैं। एक बार दूसरा इंडेक्स भी चेक करते हैं। उस इंडेक्स में देखते हैं कि कैसे आपकी कंपनीज वहाँ पर प्लेस हो रही हैं। तो एक बार हम मिड कैप कंपनीज का एक इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो मिड कैप कंपनीज में आप देखिए किस रेशियो में ये कंपनीज असेंबल हो रही हैं। तो एक बार हम नीचे आते हैं और ये देखिए, जैसा आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज 36.1% का रेशियो यहाँ पर लेके चल रही हैं। तो अगर हम इनको खोल कर देखें और इसमें देखें कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, तो इस तरीके से कुछ प्रोपोर्शंस में यहाँ पे कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो ये आपका एक इंडेक्स फ्रेम हो जाता है और इंडेक्स फंड मैनेजर को इसी प्रोपोर्शन में अपना इंडेक्स फंड तैयार करना पड़ता है। तो आपको किस फंड में लगाना है, किस इंडेक्स फंड में लगाना है, ये भी आपको यहीं से पता चल सकता है। चलिए, अब आप इंडेक्स का मतलब तो समझ गए होंगे, पर इंडेक्स फंड क्या होता है वो भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। म्यूचुअल फंड्स जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जो एक्टिवली कंपनीज को उनकी करंट वैल्यूएशंस, प्राइस और मार्केट रिसर्च के हिसाब से चलाते हैं और उसी हिसाब से आपके पैसे को इन्वेस्ट कराते हैं। यहाँ रिटर्न्स मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, पर क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर्स का बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, तो जनरली यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1% या उससे
थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरे टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स। पैसिव म्यूचुअल फंड्स का ही बेस्ट एग्जांपल इंडेक्स फंड्स है। यहाँ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन या रिसर्च जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ आपका पैसा एक ऐसी बास्केट ऑफ स्टॉक्स में लगाया जाता है जो किसी इंडेक्स की रेप्लिका या कॉपी होती है। जैसे अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड होगा तो उसे उसी के प्रोपोर्शन में बनाया जाएगा जिस प्रोपोर्शन में निफ्टी के स्टॉक्स हैं। इसलिए यहाँ रिटर्न्स आपको मार्केट के हिसाब से ही मिलते हैं, मतलब आपको मार्केट रिटर्न्स ही मिलेंगे। जितने रिटर्न्स आपको निफ्टी 50 दे रहा है उतने ही रिटर्न्स आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स देगा। पर यहाँ एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट जो हमें मिलता है वो होता है एक्सपेंस रेशियो का। यहाँ एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, दैट इज 0.1% या उससे थोड़ा ज्यादा, जो कि नेग्लिजिबल है या बहुत कम है। अब इस कंपैरिजन को देख के तो सबको यही लग रहा होगा कि एक्टिव फंड से ज्यादा अच्छे तो कुछ नहीं है। तो हम आपको ये बता दें कि अच्छी रिटर्न्स की वजह से एक्टिव म्यूचुअल फंड्स रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपनी रिसर्च और अपनी स्टडीज के अकॉर्डिंगली एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं और टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस करते रहते हैं। पर उनकी एक गलत एनालिसिस की वजह से यही एक्टिव म्यूचुअल फंड्स कई बार अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। आप इस चार्ट को देखेंगे और लास्ट 4 इयर्स का एवरेज करेंगे तो 66% ऑफ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ने अंडर परफॉर्म करा है और ये मार्केट रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाए हैं। साथ ही हाई एक्सपेंस रेशियो भी इसे इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाता। उस हिसाब से भी इंडेक्स फंड्स आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि ये कम रिस्की होते हैं और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत नेग्लिजिबल होता है। पर हाँ, आप कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।